हेडलाइंस हैं। स्मार्टफोन देता है कई बीमारियां, एनीमिया से बचने के 5 आसान टिप्स। जापान के योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफैगी चिकित्सा में रिसर्च के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। स्मार्टफोन देता है कई बीमारियां। तकनीकी जिंदगी को जितना आसान बनाती हैं, कहीं न कहीं उतनी समस्याएं भी खड़ी करती हैं। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका आपका स्मार्टफोन कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो स्मार्टफोन का सबसे बड़ा असर होता है आपकी नींद पर। कई लोगों का मानना है कि स्मार्टफोन के देर तक प्रयोग करने से उन्हें रात में नींद न आने की समस्या से दो चार होना पड़ा। नींद पूरी न होने के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट भी शामिल हो जाता है और इसके साथ ही मानसिक विकारों की दस्तक भी शुरू हो जाती है। स्मार्टफोन का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है। स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा प्रयोग फोटो, वीडियो और चैटिंग का होता है। ऐसे में फोन की रंगीन और ज्यादा रोशनी वाली स्क्रीन और तकनीकें आपकी आंखों की रोशनी पर भी बहुत असर डालती हैं। इसकी आयरिश ज्यादा होने और फॉन्ट साइज कम होने के कारण आपको आंखों की कई तरह की तकलीफें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन सर दर्द को भी निमंत्रण देता है। कई लोगों का कहना है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल के बाद उन्हें कई घंटों तक सर दर्द की समस्या बनी रहती है। स्मार्टफोन का एक और नुकसान होता है जब आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन चलाते वक्त खास तौर से व्हाट्सएप या फेसबुक का प्रयोग करते समय आपको कई बार अपने बैठने या खड़े रहने के सही तरीके का भी ध्यान नहीं रहता। स्मार्टफोन शरीर में दर्द को भी निमंत्रण देता है। यही नहीं, स्मार्टफोन की वजह से कई तरह के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कई तरह के कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये कीटाणु आपको त्वचा संबंधी कई तरह की समस्याएं दे सकते हैं। एनीमिया से बचने के 5 आसान टिप्स। आमतौर पर खून की कमी को एनीमिया के रूप में देखा जाता है। आयरन की कमी होना भी इसका एक खास कारण है। छोटे बच्चों, महिला खिलाड़ियों, सर्जरी या एक्सीडेंट के मरीजों में एनीमिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं महिलाओं में भी पीरियड्स के दौरान होने वाले रक्तस्राव एवं गर्भावस्था के कारण ये समस्या हो सकती है। तो जानते हैं एनीमिया से बचने के लिए 5 आसान टिप्स। एनीमिया की समस्या से बचने के लिए रेड मीट, सी फूड और अंडा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो सोयाबीन, मटर, सूखे मेवे और एप्रिकॉट आपके लिए अच्छे रहते हैं। ताज़ी हरी सब्जियों के साथ मक्का और अलग अलग तरह की दालों को अपने भोजन में शामिल करें। इससे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, जो कि एनीमिया का प्रमुख कारण है। नाश्ते और खाने में फलों को शामिल करें। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर में आयरन को सोखने में और उसकी क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफी ना पिए, इससे शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन में कठिनाई होती है। बगैर डॉक्टर की सलाह के आयरन की गोलियों का सेवन बिल्कुल ना करें। खून की जांच और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इनका सेवन करें, क्योंकि शरीर में आयरन की अधिकता आपके लिए मुसीबत बन सकती है। जापान के योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफैगी चिकित्सा में रिसर्च के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों को देने वाली संस्था ने सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए जापान के योशिनोरी ओसुमी को नोबेल देने की घोषणा की है। ओसुमी सेल बायोलॉजिस्ट हैं। योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफैगी के क्षेत्र में रिसर्च के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑटोफैगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं खुद को खा जाती हैं और उन्हें बाधित करने पर पार्किंसन और मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऑटोफैगी कोशिका शरीर विज्ञान की एक मौलिक प्रक्रिया है जो मानव स्वास्थ्य, खास तौर से बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद है। अनुसंधानकर्ताओं ने सबसे पहले 1960 के दशक में पता लगाया था कि कोशिकाएं अपनी सामग्रियों को झिल्लियों में लपेटकर और लाइसोसोम नाम के एक पुनर्चक्रण कंपार्टमेंट में भेजकर नष्ट कर सकती हैं। नोबेल प्राइज देने वाली संस्था के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई ट्वीट के अनुसार ऑटोफैगी एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जो शरीर में कोशिकाओं के हो रहे क्षरण से निपटती है। पुरस्कार मिलने के बाद ओशिनोरी ने कहा कि इस खबर से मैं काफी चकित रह गया था।
जब मुझे सूचना मिली तब मैं लैब में था। Like, share, subscribe for more such informative videos.